हेलो बच्चों, ये है हमारा लेक्चर नंबर 3 फोर्थ चैप्टर का। आज का जो हमारा टॉपिक है वो चालू होने वाला है प्रेशर से। प्रेशर हमारा क्या होता है, फिर प्रेशर से रिलेटेड कुछ फार्मूला, इन सभी बातों को हम पढ़ेंगे, समझेंगे कुछ एग्जाम्पलों के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। वी आर नाउ फैमिलियर विद द इफेक्ट ऑफ अ फोर्स ऑन डिफरेंट ऑब्जेक्ट. Careful observations and analysis reveal that the effects of a force also depend on the surface area over which the force acts. तो जैसा कि हमने अभी तक तो फोर्स के बारे में काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए पिछले 2 लेक्चर से। उसमें से एक पॉइंट हमारा था कि फोर्स एक डिपेंड करता है किस चीज़ पे, सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट। ओके, सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट, उस ऑब्जेक्ट का सरफेस एरिया जिस पे जो हमारा फोर्स है वो हमारा एक्ट कर रहा है। ये लाइन है, आप इसे अच्छे से लिख लो। ओके, सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट। इट इज़ कॉमन एक्सपीरियंस डैट इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी ए स्कूल बैग व्हेन इट इज़ टाई अ नैरो थिन स्ट्रिंग्स। इट बिकम ईजियर टू कैरी द सेम स्कूल बैग व्हेन इट इज़ टाइड टू अ ब्रॉड स्ट्रैप्स। देखिए, मैं पढ़ाने से पहले कुछ बातें कह देना चाहता हूँ। इस टॉपिक से, इस प्रेशर टॉपिक से काफ़ी सारे क्वेश्चन उठते हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस उठते हैं एग्ज़ाम्स में। इसलिए इस टॉपिक को आप ध्यान से पढ़ें, एक एक लाइन को अंडरलाइन करिए, बातों की गहराई को समझिए। ओके, इट इज़ अ कॉमन एक्सपीरियंस डैट इट इज़ डिफिकल्ट टू कैरी ए स्कूल बैग व्हेन इट इज़ टाइड टू अ नैरो थिन स्ट्रिंग्स। इट बिकम ईजियर टू कैरी द सेम स्कूल बैग्स व्हेन इट इज़ टाइड टू अ ब्रॉड स्ट्रिप्स। मैं आप सभी का आंसर बताने वाला हूँ, पहले पढ़ लेते हैं। दिस इम्प्लाइज डैट इफ द सेम फोर्स से द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एक्ट ओवर ए स्मॉल एरिया इट इफेक्ट्स इट्स फील्ड मोर। दस द ओवरऑल इफेक्ट ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन फर्स्ट मैग्नीट्यूड, सेकेंड एरिया ओवर फोर्स विच इट इज एक्ट। ओके, तो कहते हैं कि हमारा प्रेशर जो है वो 2 चीज़ पे डिपेंड है। प्रेशर हमारा 2 चीज़ पे डिपेंड है। मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है कितना फोर्स उस पर एक्ट हो रहा है, कितना फोर्स उस पर हमारा एक्ट हो रहा है। ओके, और एरिया मतलब किस चीज़ पे हमारा फोर्स एक्ट हो रहा है। इन दोनों बातों से हमारा एक फॉर्मूला बनता है जिसका मतलब है फोर्स इक्वल टू थ्रस्ट। देखिए, थ्रस्ट को फोर्स कहा जाता है। ओके, बाय सरफेस एरिया ओवर इट एक्ट कॉन्टैक्ट एरिया। ओके, जो सरफेस एरिया पे वो एक्ट कर रहा है। ओके, तो ये 2 चीज़ बात पे हमारा जो है फोर्स डिपेंड करता है, मैग्नीट्यूड और सरफेस एरिया ओवर विच इट एक्ट। ओके, तो ये बात आप समझ लीजिए, लिख लीजिए, जो 2 फैक्टर पे हमारा जो है डिपेंड करता है फोर्स। फर्स्ट है मैग्नीट्यूड और सेकेंड है एरिया। अब देखिए, इसलिए मैंने इसका एक फार्मूला लिखा है जो कि इसी का मतलब है। ये जो आपका फार्मूला दिया हुआ है इसका मतलब यही है, फोर्स बाय एरिया। कितना फोर्स आप डाल रहे हैं कितने एरिया पे। ओके, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, जो कि हमारा फार्मूला है। ओके, वी देयरफॉर नीड टू डिफाइन फिजिकल क्वांटिटी दैट टेक बोथ these factors into accounts. Physicists have now defined such a quantity and name it is a pressure. इसे हम प्रेशर कहते हैं। It is a pressure which is measure of the effects of force over a given area. When we apply force in a direction perpendicular to a given surface area, we call it thrust. तो देखिए, थ्रस्ट किसे कहते हैं। सपोज कर लीजिए ये हमारा ग्राउंड है, ये हमारा ग्राउंड। अगर इस पर कोई परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट हो रहा है, कोई से सपोज कर लीजिए कि यही अगले स्लाइड में मैं बताता हूँ अच्छे से। सपोज कर लीजिए ये हमारा कोई बॉक्स है, इस पे आप अपने हाथ से कंप्रेस कर रहे हो परपेंडिकुलरली। ओके, अपने हाथ पे इसे आप कंप्रेस कर रहे हो तो इसे थ्रस्ट कहा जाएगा। इस चीज़ को आप थ्रस्ट बोलेंगे, क्योंकि कहा गया है जब भी कोई एरिया पे अगर परपेंडिकुलरली फोर्स हम उस पर अप्लाई करते हैं, परपेंडिकुलरली मतलब जो है हमारा राइट एंगल, परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसे हम थ्रस्ट कहते हैं। ओके, तो चलिए आगे और पढ़ते हैं। अब बैक के बारे में आते हैं, जो हमारा बैक से रिलेटेड क्वेश्चन था। ये फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, बैग में कहता है कि जब स्कूल बैग में आप खुद ऑब्जर्व करते होंगे कि जो कंधे बैग तो रहता है
बट उसका जो स्ट्रिप्स रहता है जो कंधे पर हमारा लटका रहता है ऐसे करके, जब ये पतला रहता है तब हमें कुछ ज़्यादा ही जो है फोर्स टाइप का लगता है कि हमारा कंधा दर्द करने लगा। अगर इसी को जब ब्रॉड कर दिया जाता है, इसी को जब चौड़ा कर दिया जाता है, तो वो जो फोर्स है हमें वो कम महसूस होता है। ऐसा क्यों? इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो। मेरी बातों को समझे। जब स्ट्रिप का पतला एरिया था तो हमें फोर्स ज़्यादा महसूस हो रहा था। जब स्ट्रिप का एरिया बढ़ गया तो हमें फोर्स कम लग रहा था। इससे आप पहले एक बात तो लिख लो, मैं बता रहा हूँ, आप एक बात लिख लो। जो अभी आप समझ जाओगे तो आगे भी समझते रहोगे इस बात को, अगर अभी समझ गए तो। कहता है कि जब हमारा A4 एरिया आप समझ लो, A4 एरिया, ओके, जब एरिया हमारा ज़्यादा तो फोर्स हमारा कम, तो फोर्स कम। ओके, सपोज ये बात आप लिख लीजिए शॉर्टकट में, एरिया ज़्यादा तो फोर्स हमारा कम लगेगा। मतलब स्ट्रिप, जब बैक का स्ट्रिप हम चौड़ा कर दिए तो फोर्स हमारा कम लगा ना, तो एरिया बढ़ा दिए तो फोर्स हमारा कम लगा। इसी तरह ये आप लिख लिए। अब दूसरा चीज़ लिखिए, दूसरा चीज़ है हमारा, जब एरिया कम तो फोर्स हमारा ज़्यादा। जैसे कि हमने देखा कि जब बैक का स्ट्रिप हमारा पतला था तो हमें फोर्स ज़्यादा महसूस हो रहा था, हमें लग रहा था कि हम कुछ ज़्यादा ही भारी उठाए हुए। तो एरिया जैसा ही हमने कम किया तो फोर्स हमें ज़्यादा लगा, एरिया बढ़ाया तो फोर्स हमें कम लगा। ओके, तो ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ये दो एक दूसरे के अपोजिट है। एरिया ज़्यादा तो फोर्स कम, एरिया ज़्यादा तो फोर्स कम, एरिया कम तो फोर्स ज़्यादा। ओके, तो ये बात आप समझ गए। अब देखिए इससे रिलेटेड कुछ एप्लीकेशंस। It follows that the pressure due to a given force would vary according to the area over which the force is acting. तो प्रेशर हमारा किस पे डिपेंड करता है, वो किस तरह के एरिया पे एक्ट हो रहा है। ओके, वी कैन देयरफॉर इंक्रीज और डिक्रीज प्रेशर विदाउट एनी चेंज इन फोर्स बाय चेंजिंग द सरफेस एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट। तो अगर हमें कई चीज़ पे फोर्स ज़्यादा या कम करना है तो हम फोर्स को कम नहीं ज़्यादा करते बल्कि उसके एरिया को ही हम उसके अकॉर्डिंग कर देते हैं, तो हमारा फोर्स ज़्यादा होता है या कम, ऐसे हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से हो जाता है। ओके, टू अंडरस्टैंड दिस लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। तो इससे पहले मैं कुछ और एक और एग्जांपल दे देता हूँ, वैसे आगे ढेर सारे एग्जांपल हैं। तो देखिए कूली जब सपोज कर लीजिए कूली का हेड है, कूली जब कोई भी बैग्स उठाते हैं तो वो अपने सर पे वो अपने गमछे या कोई बड़ा सा टॉवेल ऐसा क्यों रख ले लेते हैं? ऐसा इसलिए रखते हैं ताकि उनका सरफेस एरिया सिर से बड़ा हो। सिर तो उनका ऐसा रहता है, बट जब वो अपने टॉवेल को ऐसे रखेंगे तो उनका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया बढ़ने के कारण मैंने आपको क्या बताया, एरिया बढ़ेगा तो क्या घटेगा, फोर्स हमारा घटेगा। तो एरिया इसलिए वो बढ़ाते हैं सर के ऊपर से ताकि उनको फोर्स कम महसूस हो। ओके, अब देखिए एक्टिविटी 6 में क्या बताया गया है कि ये तीन एक बैलून टाइप का ले लिएगा नीचे, ये है हमारा क्या, एक बुक ले लिया, सेम वेट का सेम बुक है हमारा। एक वुडन ब्लॉक ले लिया है, वुडन ब्लॉक भी हमारा सेम है क्यूबाइडल शेप का। कहता है कि जब वुडन ब्लॉक का हम सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा बढ़ा देते हैं, सबसे एरिया बड़ा एरिया कौन होता है हमारा वुडन ब्लॉक का, उसके नीचे वाला और ऊपर वाला सरफेस। तो जब उसको ऐसे रखते हैं इस पर और उस पर से एक बुक रखते हैं तो हम देखते हैं कि ये जो नीचे वाला बैलून है ये कम हमारा, ये कम अंदर जाता है, अंदर कम जाता है। ओके, फिर उसका दूसरा साइड ले लिए, सपोज कर लीजिए उसका ब्रेथ वाला साइड ले लिए, ब्रेथ वाला साइड लिए तो देखें क्या इसके कंपेयर में ये अब कुछ ज़्यादा नीचे जाता है, ये इतना जाता था ये इतना गया। अब जब उसको लंबा हाइट के अकॉर्डिंग ले लिया फिर उसके ऊपर से एक बुक ले लिए, अब वो ज़्यादा जा रहा है अंदर। तो इससे आप क्या देख रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया इस केस में हमारा एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है, एरिया ज़्यादा है इस केस में। फिर इस केस में जो इस पे हमारा टच हो रहा है उसमें एरिया जो है हमारा इसके रिलेटेड थोड़ा कम है, और इसमें जो हमारा सबसे कम एरिया इस पे एक्ट हो रहा है जिसके कारण फोर्स हमारा ज़्यादा इस पे अप्लाई हो रहा है। ओके, तो यही बात है जो कि मैंने आपको बता दिया था आगे। अब देखिए क्या है, कुछ एग्जांपल्स हैं, एप्लीकेशंस है, ये समझ लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में ये काफ़ी बार पूछे जाते हैं।
The decrease in the pressures of a given forces through an increase in the surface area over which the force act. Find many applications in our days to days life. We list below some much applications. तो जैसा कि मैंने आपको बताया, आप ये दिमाग में प्लीज़ रख लीजिए, रट लीजिए। रटना क्या है, समझ लो भाई। कैसे भी क्वेश्चन पूछेगा आप लिख सकते हो। देखिए, जब भी एरिया कम तो फोर्स ज़्यादा, एरिया ज़्यादा तो फोर्स कम, एक दूसरे के अपोजिट है। अब कहते हैं फर्स्ट में हमारा बसेस एंड ट्रक्स यूजुअली हैव डबल व्हील्स ऑन द रेयर साइड। अब जब कोई बड़े बड़े बस देखते होंगे, ट्रक देखते होंगे, तो आप देखते क्या होंगे कि उसके पीछे वाले जो चक्के होते हैं उसमें 2 चक्के होते हैं और काफ़ी सारे भी चक्के होते हैं। कुछ आगे भी 2 रहते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे रहते हैं, और आगे मेन का 2 चक्का। ओके, ऐसा पीछे इसलिए इतना ज़्यादा चक्का रहता है, पीछे इसलिए इतना ज़्यादा चक्का रहता है कि ताकि इसका एरिया बढ़ाता है। अब एरिया बढ़ाने से क्या होगा, फोर्स कम लगेगा, फोर्स कम लगेगा, इसलिए समझे। टू मिनिमाइज फोर्स इट इज़ यूज एंड द बसेस एंड ट्रक्स यूजुअली हैव डबल व्हील्स ऑन द रेयर साइड्स। ओके, इसलिए तो अब सेकेंड क्या है, हाई राइज बिल्डिंग्स एंड डैम्स हैव अ वाइडर बेसिस। अब जब आप बड़े बड़े बिल्डिंग को देखिएगा, डैम्स को देखिएगा, तो उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहता है, ऐसे रहता है। ये ग्राउंड है। ओके, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इसका एरिया बड़ा है, एरिया ज़्यादा ग्राउंड पे आ रहा है कंपेयर टू दिस एरिया वाला साइड से। तो यहाँ पे एरिया जब ही ज़्यादा आएगा, तो एरिया ज़्यादा आएगा तो मतलब क्या, फोर्स कम अप्लाई होगा हमारा ग्राउंड पे, हमारा ग्राउंड का जो अब वो धंसने का चांस कम रहेगा। डेट्स वाई इनका बॉटम वाले एरिया को ब्रॉड लिया जाता है। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड हमारा क्या है, टैंक्स एंड बुलडोजर्स आर फिटेड विथ कैटरपिलर ट्रैक रेदर देन व्हील्स। अब जो बड़े बड़े हमारे टैंक्स होते हैं जो बॉर्डर पे यूज होते हैं, उनमें चक्के नहीं लगे रहते, जैसा आप देखते होंगे उसमें कुछ ऐसे कैटरपिलर टाइप का ऐसे करके चक्के लगे रहते हैं चेन के। इस कारण ताकि इसका एरिया बढ़ा है, एरिया बड़ा हो गया कंपेयर टू ये हमारे गोल वाला चक्का से, एरिया बड़ा हो गया मतलब फोर्स कम होगा। तो फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि सभी जगह का एरिया बढ़ाया जा रहा है। रेलवे ट्रैक्स आर लेडेड ऑन अ लार्ज साइड्स वुडन आयरन स्लीपर। अब रेलवे ट्रैक होते हैं, उसमें तो इतने पतले भी बीच में लकड़ी दे सकते थे, बट इतने वो चौड़े ही क्यों डालते हैं, ताकि वो जो ट्रैक है उन पर बिछा हुआ उस पर प्रेशर कम पड़े, उस पर फोर्स कम पड़े, तब उसका टूटने का या टेढ़ा या कोई भी अदर थिंग्स डैमेज होने का चांसेस जो है वो कम रहेंगे। ये अगर पतला उड़ रहा या पतला आयरन का ऐसे ब्रिक बना हुआ रहा और उस पर जो हमारा रेलवे ट्रैक रहेगा, तो इन दिस केस जो है प्रेशर फोर्स काफ़ी ज़्यादा ट्रैक पे पड़ने वाला है, उस पटरी पे काफ़ी ज़्यादा फोर्स प्रेशर पड़ने वाला है। इसलिए जो है उनका जो चौड़ा रहता है, ये रेलवे ट्रैक का लेड जो रहता है लार्ज साइज वुडन ब्लॉक, ताकि जो रेलवे ट्रैक हमारा उस पर फोर्स हमारा कम पड़े। ओके, अब देखिए, देयर आर मैनी सिचुएशंस वेयर वी नीड टू हैव अ लार्जर प्रेशर ड्यू टू अ गिवन फोर्स। इन सच अ केस वी डिक्रीज द एरिया ओवर विच द फोर्स एक्ट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, इस वाले केस से उसमें हमने देखा कि यहाँ पे जो है सरफेस एरिया बढ़ाया जा रहा है, यहाँ पे फोर्स मिनिमाइज करने की ज़रूरत है, जिस कारण यहाँ पे सरफेस एरिया बढ़ाया जा रहा है। बट इन दिस केस, अब नीचे वाले केस में, इस वाले केस में जो है हमारा एरिया को कम करता है, क्योंकि यहाँ पे हमें फोर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से केसेस हैं। फर्स्ट है, इट इज़ ईजियर टू कट विथ अ नाइफ, शार्प नाइफ देन विथ अ ब्लंट नाइफ। आपको 2 नाइफ दिया जाएगा, एक ऐसे रहेगा और एक ऐसे रहेगा। ओके, ऐसे रहेगा। एक फल दे दिया जाएगा, या एक सपोज कर लीजिए आपको एक पोटैटो दे दिया जाएगा, पोटैटो दिया जाएगा। अब बोलेगा दोनों से एक एक बार काटने के लिए कौन सबसे जल्दी काटता है और किस में कम से कम फोर्स अप्लाई होता है। तो कम फोर्स मतलब ज़्यादा एरिया, ये वाला बात नहीं यहाँ पे है। आप इतना फोर्स लगाइए जिसके कारण वो आसानी से कर चुके। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, एरिया कम रखोगे तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होगा, तो फोर्स ज़्यादा अप्लाई होने के कारण ये आसानी से कट जाएगा। इसी में इसका एरिया चौड़ा है, इस वाले का एरिया नीचे से चौड़ा है, इसलिए इसमें जो हमारा आलू है पोटैटो वो जल्दी नहीं कटने वाला है। तो इसलिए आप ये बात ध्यान को रख लीजिए कि आप सुनते भी होंगे कि मम्मी को बोलते हुए सुनते होंगे कि कैंची का धार बनवा दो। धार मतलब क्या,
उसे पतला करवा दो। वो अब ब्लंट हो गया, थोड़ा चौड़ा हो गया। जब वो फ्रिक्शन के कारण वो पतला हो जाएगा, जब उसको मशीन्स के उसके शॉप पे ले जाएगा उसको धार बनवाने के लिए, तो वो पतला कर देगा उस नाइफ को, जिसके कारण अब आपको फोर्स जितना लगाएंगे वो आसानी से कट जाएगा। ओके, तो इन केसेस में हमारा जो है सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना रहता है, और इन वाले केसेस में सरफेस एरिया को बढ़ाना रहता है, इस बारे में थोड़ा मिनिमाइज करना रहता है। तो यहाँ पे हमें फोर्स की ज़रूरत है। अब देखिए, नेल्स, पिन्स एंड स्पाइक्स हैव पॉइंटेड इन सो दैट दे कैन बी ड्राइवन इनटू आवर सरफेस विथ मिनिमम एफर्ट्स। अब आप देखते होंगे सुई, नेल कटर, इन सभी का जो सरफेस एरिया होता है वो पतला रहता है। वो पतला इसलिए रहता है ताकि यहाँ पे फोर्स का हमें ज़रूरी पड़े, जिससे वो आसानी से कट चुके। वो जो नेल है हमारा वो कट जाए आसानी से। ओके, ये नेल हमारा आसानी से कट जाए। सुई देखते होंगे, उसका पॉइंटेड इसलिए रहता है क्योंकि वहाँ पे मिनिमम इफर्ट पे आसानी से वो उस कपड़े में घुस जाए। ओके, तो यही कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे हमें एरिया को बड़ा करना रहता है, कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे एरिया को हमें मिनिमाइज कम करना रहता है। अब हम लिक्विड प्रेशर के बारे में पढ़ते हैं। जो लिक्विड प्रेशर हमारा होता क्या है? इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व दैट अ लिक्विड exerts प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट्स ऑन द बॉटम्स ऑफ इट्स कंटेनर। दिस इज मच द सेम वे एज अ सॉलिड डज ऑन द सरफेस सपोर्टिंग इट। आप देखिए, लिक्विड भी हमारे प्रेशर एग्जर्ट करते हैं जहाँ पे वे रहते हैं, करेंगे क्यों नहीं। अब आप एक कंटेनर, एक ग्लास ले लो, इसमें आप लिक्विड भर दो, तो अब वो जो फोर्स एग्जर्ट करेगा वो फोर्स कहाँ कहाँ पे एग्जर्ट करेगा? देखिए, इस साइड पे, इस साइड पे, इस साइड पे, ऐसे 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 ऐसे। ओके, तो ये फोर्स अपने वॉल्स पे एग्जर्ट करेगा। किसके वॉल्स पे? कंटेनर के वॉल्स। और कंटेनर्स के वॉल हमारे क्या हैं? ये सभी हैं हमारे कंटेनर्स के वॉल, बाउंड्री। ओके, तो और कुछ इंटरेस्टिंग बातें को जानते हैं लिक्विड प्रेशर के बारे में। इट इज़ ईजी टू ऑब्जर्व दैट लिक्विड एग्जर्ट प्रेशर ड्यू टू इट्स वेट्स on the bottom of its containers. This is much the same way as a solid does on the surface supporting it. जिस तरह से हम कोई सॉलिड को कोई भी चीज़ पे डालते थे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने कोई सॉलिड को डाला था एक सॉलिड पे, तो यह फोर्स एग्जर्ट कर रहा है, देख लें आप यहाँ पे, ये इसको दबा रहा है। इसी तरह जब लिक्विड हमारा कोई कंटेनर में रहेगा वो भी हमारा फोर्स एग्जर्ट करेगा। चलिए देखते हैं किस तरह से। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई स्टेशनरी लिक्विड केप्ट इन अ कंटेनर at any point inside the liquid is known as hydrostatic liquid pressure. हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। अब लिक्विड से किया गया हुआ प्रेशर को हम लोग क्या कहेंगे? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसे आप नोट कर लो। अब कहता है एक्टिविटी 7 में हमारा क्या? टेक अ ट्रांसपेरेंट पाइप, प्लास्टिक ग्लास, द लेंथ ऑफ द पाइप शुड बी 15 to 20 सेंटीमीटर एंड इट्स डायमीटर मे बी अबाउट 6 सेंटीमीटर। स्ट्रेच अ रबर balloon sits over 1 inch of the pipe, holds the pipe with some vertical positions as shown in figure. Now pour some waters in the pipe. Okay, what do you observe? The rubber's balloons blur out. Note that a height of water column in the pipe. Pour some more water. Observe again the bulge of in the rubber balloon. तो चलिए मैं इस एक्टिविटी का मतलब आपको समझाता हूँ। कहता है एक पाइप ले लो, पाइप का दोनों साइड हमारा ओपन ही रहता है, एक साइड एक बैलून रख दो। यहाँ पे ये बैलून है, ये बैलून रख दो। तो कहता है कि जब आप इसमें वाटर फिलअप करोगे, ये बैलून कुछ इस तरह से आप फैलना चालू कर देगा। ये बैलून क्यों फैलना चालू कर देगा? क्योंकि इस लाइन की वजह से। कहता है कि लिक्विड जो है प्रेशर एग्जर्ट करता है अपने बॉटम्स पे, तो इसका बॉटम तो यही पार्ट है जो कि हमारा बैलून से ढका हुआ है। तो जिस तरह से हम पानी देते जा रहे हैं, हमारा यह बैलून अब बड़ा होते जा रहा है। मतलब क्या? जो प्रेशर अप्लाइड कर रहा है कहाँ? बॉटम में लिक्विड। तो मतलब इससे हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि लिक्विड भी हमारा प्रेशर अप्लाइड करता है, जिसे हम कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, इसी तरह एक्टिविटी 2 है हमारा। एक्टिविटी 2 में कहा गया है, सॉरी एक्टिविटी 8 में हमारा कहा गया है कि एक कंटेनर ले लो, एक कंटेनर ले लो जो जिसे टैंक भी कहते हैं, या एक आप कंटेनर ले सकते हो जो इस तरह की शेप में होना चाहिए। अब इसमें 4 होल कर लो, एक ऊपर, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, एक थोड़ा बॉटम से थोड़ा ऊपर करना। अब इसमें पानी फिलअप कर दो, इस ऊपर वाले से थोड़ा ज़्यादा। तो अब आप देखोगे क्या, जो ऊपर वाले छेद से जो पानी निकलेगा वो कम डिस्टेंस कवर करेगा
कंपेयर टू अपने आगे वाले से, और सबसे ज़्यादा जो डिस्टेंस कवर करेगा वो नीचे वाले छेद से हमारा वो सबसे ज़्यादा वाटर जो है अपना डिस्टेंस कवर करेगा। ऐसा इसलिए कि ये जो ऊपर वाले हैं इस पर प्रेशर कम अप्लाइड हो रहा है, उसके नीचे वाले में उससे थोड़ा ज़्यादा, उसके नीचे वाले में थोड़ा ज़्यादा, उसके नीचे वाले में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड हो रहा है। तो जैसा कि हमने देखा कि बॉटम में सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाइड होता है, तो इसी कारण जो बॉटम में छेद है उसमें सबसे ज़्यादा फोर्स पानी निकल रहा है, जिसके कारण जो हमारा ये डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कवर कर रहा है। ओके, तो यह बात से आप यह कंक्लूजन निकाल सकते हो कि, रुकिए मैं लिखता हूँ, आप भी लिखिए, कि बॉटम में कंटेनर के बॉटम मतलब नीचे, बॉटम में सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रेशर होता है। ओके, आप यह बात लिख लीजिए कि जो कंटेनर के बॉटम में मैक्सिमम प्रेशर होता है जब उसमें लिक्विड हम कोई भी डालते हैं। ओके, तो यही बात हमारी एक्टिविटी में कहा गया है। अब आगे देखते हैं हमारा क्या है। अब एक्टिविटी 9 में कहता है कि फिर से एक कंटेनर ले लो और उसमें जो है एक इस साइड में होल कर लो और एक इस साइड में होल कर लो। ध्यान देने वाली बात है कि दोनों साइड नीचे से सेम डिस्टेंस में, सेम हाइट में होल रहना चाहिए। अगर ये नीचे से 2 सेंटीमीटर तो ये भी नीचे से 2 सेंटीमीटर, मतलब दोनों का जो होल का जो लेंथ है वो नीचे से सेम होना चाहिए। आप जब आप इसमें पानी डालोगे तो ये जो डिस्टेंस कवर करेगा, डिस्टेंस ये भी उतना ही कवर करेगा। सपोज कर लीजिए हमारा 8 सेंटीमीटर कवर करेगा तो ये भी हमारा 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ से आप समझ सकते हो कि दोनों का तो होल का हाइट सेम ही है ना, यहाँ से ग्राउंड से, तो प्रेशर इस साइड पे, इस जगह पे जो है हमारा वो सेम ही रहेगा। इस जगह पे प्रेशर हमारा सेम ही रहेगा। तो इससे हम यह कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमारा जो कंटेनर रहता है, लिक्विड जिसमें फोर्स एग्जर्ट करता है, वह ग्राउंड से सेम हाइट पे जहाँ से होल रहता है वह उस वॉल पे सेम फोर्स एग्जर्ट करता है। ओके, ये कंक्लूजन आप ले सकते हो। तो अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर, जो कि हमने इस कुछ एक्टिविटी 8 और एक्टिविटी को 9 को देखा, इससे कुछ प्रॉपर्टी निकलते हैं। इन सभी बातों को पढ़ते हैं। केयरफुल ऑब्जर्वेशन शोज दैट द प्रेशर्स एक्सर्टेड इन बाय अ लिक्विड हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट है हमारा क्या, लिक्विड प्रेशर ऑन द बॉटम ऑफ द कंटेनर ड्यू टू इट्स वेट्स ऑफ लिक्विड कॉलम डज नॉट डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द बॉटम। अब ये कोई जो है आपका निर्भर जो है लिक्विड, हमारा लिक्विड वो ये नहीं निर्भर करता है कि आपका जो कंटेनर का बॉटम का एरिया बड़ा है या छोटा, वो तो फोर्स वहाँ पे एग्जर्ट करेगा ही मैक्सिमम। ओके, तो फर्स्ट हमारा पॉइंट कहता है, ध्यान से सुनिए, कि कोई भी कंटेनर में जब हम लिक्विड डालते हैं तो उस कंटेनर का नीचे वाला भाग का एरिया चाहे बड़ा हो या छोटा या पतला हो या नोकीला, कैसा भी हो, वो उस पर कोई डिपेंड नहीं, उससे उसको कोई मतलब नहीं। वो तो अपना ग्राउंड पे सबसे ज़्यादा, बॉटम में सबसे ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेगा। सेकेंड कहता है हमारा, लिक्विड प्रेशर एट एनी पॉइंट इनसाइड द लिक्विड डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द हाइट ऑफ द लिक्विड कम अबव दैट पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे फ्लो जो था हमारा एक्टिविटी, इस एक्टिविटी में फ्लो किस पे निर्भर करता था, ग्राउंड के हाइट से। जो जितना कम रहेगा वो उतना ज़्यादा, उस पर ज़्यादा उतना प्रेशर अप्लाइड होगा। ओके, उतना ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड होगा। और डेंसिटी पे, डेंसिटी एक अलग बात हो गई, जो मेन बात है हमारा यहाँ पे वो यही बात है। अब डेंसिटी अलग बात है हमारा। अब यहाँ पे देखिए, आपको एक पॉइंट से समझ सकते हो, जितना नीचे ज़मीन से उतना उस पर ज़्यादा प्रेशर अप्लाइड होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम एबव दैट पॉइंट। ओके, अब देखिए जो थर्ड पॉइंट है हमारा, वो कहता है लिक्विड एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर ऑन ऑल द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। अब लिक्विड जो हमारा अपने वॉल्स पे, वॉल्स मतलब ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ओके, वो अपने वॉल्स पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट करता है। जो यहाँ पे एक्सर्ट करता है वो यहीं पे ग्राउंड का, देखिए आप यहाँ पे आप समझ लो, मैं बता रहा हूँ। सपोज कर लीजिए ये कंटेनर है आपका, तो ये वाला साइड और ये वाला साइड इसका वॉल हो गया, वॉल हो गया। ओके, बट ये वाला जो साइड है, ये वाला साइड, ये इसका हो गया क्या, इसका गहराई हो गया। तो गहराई में तो सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा जैसे जैसे गहराई में जाएगा। बट ये जो अपने वॉल्स पे जो है, वॉल्स पे ऐसे फोर्स एक्सर्ट करेगा,
वाल्स पे ऐसे फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो यहाँ पे अपने वाल्स पे जो है ये इक्वल फोर्स एग्जर्ट करेंगे। ओके, अब देखिए कहता है क्या, एन एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड ऑन अ लिक्विड इन अ क्लोज कंटेनर इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू ऑफ द लिक्विड। कहता है जब भी कोई आप एक्सटर्नल प्रेशर कोई भी कंटेनर में जो लिक्विड है, अगर इस पर आप कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाइड कर रहे हो, ओके, तो जो है आपका इज ट्रांसमिटेड यूनिफॉर्मली थ्रू आउट द लिक्विड। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये हमारा, अब ये जो प्रेशर था इसके वॉल पे, ये इसके वॉल पे भी निर्भर ज़्यादा हो जाएगा, अब इसके ग्राउंड पे भी निर्भर ज़्यादा हो जाएगा, जैसे हम एक्स्ट्रा फोर्स इस पर अप्लाइड कर रहे हैं। ओके, तो ये बात आप कुछ और आसानी से अगर समझना चाहते हो, अगर ये वर्ड से नहीं समझ रहे हो, तो मैं आपको एक अच्छा जगह बता रहा हूँ, आप वहाँ से पहले ये बात को समझ सकते हो। ये आपका होगा यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, तो आप यहाँ से समझ सकते हो पेज नंबर 78 में द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड प्रेशर, यहाँ पे कुछ और अच्छे से बताया गया लाइन को तोड़ तोड़ के। ओके, इसे आप पढ़ लेना, आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, वो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, ये हम समझते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसे अब हम अगले लेक्चर में करेंगे, जो कि हमारा लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी पार्ट का। इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की बातें करेंगे अगले लेक्चर में। तो थैंक यू वेरी मच।